हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई न्यू प्रोसेसर बाय करते हैं और प्रोसेसर बाय करने के बाद हम उसे अपने मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना चाहते हैं, पर दोस्तों हमें ये नहीं पता था कि आखिर हमारे मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर है कैसे इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप अपने मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर कैसे लगा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोसेसर हो, चाहे मान लीजिए इंटेल का है, चाहे वो AMD का हो, या फिर मान लीजिए उसके लिए कोई भी सॉकेट हो। जैसे इंटेल के लिए जो ज़्यादातर सॉकेट इस्तेमाल करती है वो करते हैं LG 1151, 1150, 1155, 1156 या LG 775 या LG 2066। ऐसे ही जो AMD के प्रोसेसर के लिए जो ज़्यादातर सॉकेट में इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है AM2, AM2 प्लस, AM3 या AM4। इनमें जो करेक्ट वे मेथड होता है, मतलब आपको किस तरह पता चले कि आप अपने प्रोसेसर को किस तरह एग्जैक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी बताने वाला हूं। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे इंटेल के प्रोसेसर होते हैं उनमें जो सॉकेट इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है LGA, जिसे हम बोलते हैं लैंड ग्रिड अरे। चाहे वो LGA 1151 हो, 1150 हो, 1155, 1156 या फिर LGA 2066 या LGA 775, उनमें डिफरेंट मतलब जनरेशन के हिसाब से अलग अलग सॉकेट होती है। उससे बाद दोस्तों जो हमारे AMD के प्रोसेसर होते हैं उनमें जो सॉकेट इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है पिन ग्रिड अरे, जिसे हम PGA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और उसमें हमारी जो PGA होती है, जो सॉकेट होती है, जो AMD प्रोसेसर के लिए सॉकेट इस्तेमाल की जाती है AM2, AM2 प्लस, AM3 या AM4 सॉकेट। तो जो ज्यादातर हमारे डेस्कटॉप वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि लैंड ग्रिड अरे और पिन ग्रिड अरे सिस्टम में क्या फर्क होता है, तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा प्रोसेसर है वो इंटेल का प्रोसेसर। सबसे पहले हम इंटेल के प्रोसेसर की बात करते हैं। इंटेल के प्रोसेसर जितने भी होते हैं मैंने बता दिया, उनके लिए जो हमारी LG सॉकेट होती है, सॉकेट आप देख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल के तौर पर LG 775 की सॉकेट है। ये फिलहाल पुराना मदरबोर्ड है। सभी जितने भी मदरबोर्ड होते हैं इनमें प्रोसेसर इंस्टॉलेशन करने की सिर्फ एक ही रूल होता है, किसी में भी अलग नहीं होता। बस उसके लिए आपको पहचान करने की जरूरत है। वो पहचान क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि मान लीजिए पुराना मदरबोर्ड, अगर आप मान लीजिए कोई नवा मदरबोर्ड, नवा मदरबोर्ड में जो हमारी सॉकेट होती है वो बंद होती है बिल्कुल ही। यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर होता है और उसमें क्या होता है कि इस सॉकेट को, जैसे लीवर होता है, इसको हमें बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। यहाँ पे ये क्लोज होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये यहाँ पे क्लोज होता है और इसको ऐसे बाहर की तरफ निकाल के हमें प्रेशर से ये पीछे कर देना होता है और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ कर लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी सिर्फ सॉकेट दिख रही है और इसमें जो आपको लैंड ग्रिड अरे सिस्टम दिख रहा है। प्रोसेसर इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे हाथ लगाना जरूरी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना। हाथ इसलिए नहीं लगाना दोस्तों, मान लीजिए आपकी उंगलियों पर पसीना लगा हुआ है, पानी का कोई भी चीज लगी है, अगर यहाँ पे लगाएंगे और जब उसको प्रोसेसर इंस्टॉल कर लेंगे, जब हीटिंग होगा तो मॉइस्चर बन के वो आपके प्रोसेसर में शॉर्ट सर्किट कर सकता है या फिर वो खराब भी कर सकता है। और या फिर आप कोई खराब हाथ भी लगाएंगे यहाँ पे तो वो आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी करके बोला था कि यहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल हमारा ओपन हो चुका फ्लैश। तो दोस्तों अब हम इस सॉकेट के अंदर कोई प्रोसेसर इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी सॉकेट है जो पुरानी है LG 775, इसमें मान लीजिए कोई भी हो आपका, जैसे न्यू जनरेशन की 1151 है जिसमें अब 6, 7, 8, 9 जनरेशन के प्रोसेसर चलते हैं इंटेल कोर के। अब मान लीजिए कि इस सॉकेट के अंदर मैं कोई प्रोसेसर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रोसेसर, सबसे पहले तो आपको कोई भी प्रोसेसर है इस तरह पकड़ना है। कभी भी प्रोसेसर को आपको सेंटर में से या बाकी जगह से नहीं पकड़ना, सिर्फ आपको प्रॉपर इस तरह अपना प्रोसेसर पकड़ना है। उसके बाद आप देखिए कि कभी भी आपको जो फिंगर है यहाँ पे नहीं लगानी या गंदे हाथ आपको यहाँ पे भी नहीं लगाने, ठीक है। उससे बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रोसेसर है और ये जो है इंटेल कोर 2 क्वाड क्यूब बेसिस प्रोसेसर है, ये जो है LGA 775 जो सॉकेट सपोर्ट करता है या उसके अंदर लगता है। तो आप मान लीजिए जब प्रोसेसर कोई भी बड़ा हो, उसके अंदर आपको प्रोसेसर के अंदर सबसे ज्यादा चीज देखनी है, वो देखनी है आपको एरो। आप यहाँ पे देख रहे हैं एरो, ये आपको देखनी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं एरो, यहाँ पे ये एरो आपको देखनी है। ये एरो ही आपको बताती है कि आपको जो प्रोसेसर है, कोई सा भी जो इंटेल का प्रोसेसर है, उसको करेक्ट वे से कहाँ पे इंस्टॉल करना है। इसी तरह का भी आपको एरो मदरबोर्ड के अंदर भी दिया होगा, आपको उसी जगह पर ये जो प्रोसेसर लगाना है। मैं आपको जैसे मान लीजिए कि आपका एरो किस जगह पर हो सकता है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आपका एरो जो है यहाँ पे हो सकता है, जैसे मेरा जो एरो है यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार। आप देखिए कि मेरा एरो का साइन जो है इस जगह पर है और ऐसे कहीं होगा जो
एरो का साइन होता है वो इस फ्लिप के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर वो कहाँ हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड पर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे नीचे देख रही है। तो उस वे में ही जैसे मेरा एरो इस जगह पर दिया हुआ है, उसी तरह आपको क्या करना है कि वो एरो जो प्रोसेसर में भी है वो आपको प्रोसेसर है जो इस तरह फिट बैठा देना, जैसे आप ये देख रहे हैं। आप देखिए मेरा एरो का साइन जो यहाँ पे है और एरो का साइन भी जो मेरी मदरबोर्ड सॉकेट के अंदर है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह जो इंटेल का कोई भी प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये होगी दोस्तों एरो का साइन, और दूसरी जो चीज़ होती है जितनी भी हमारी सॉकेट होती है, आप देखिए सॉकेट को ध्यान से देखिए, यहाँ से भी ये कॉर्नर टाइप में निकली है, यहाँ से भी ये कॉर्नर टाइप में निकली हुई है, आप देखिए यहाँ से भी कॉर्नर टाइप में निकली हुई है। पर दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए जहाँ पे एरो की साइन पे है वहाँ पे एक चैम्फर सा है, मतलब टेपर में कट लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी सॉकेट देख लीजिए, चाहे आपकी जैसे मान लीजिए LG 1151 है, 1150 है, 1155 है, 1156 है या 2066 है, उसमें आप ये एरो की जगह पर कट लगा हुआ जरूर देखेंगे, मतलब वहाँ पे एक चैम्पर की तरह लगा होगा आपको, ये देख रहे हैं आप सॉकेट के अंदर। बाकी आप जहाँ पे भी देख लीजिए यहाँ पे कॉर्नर निकले हुए हैं तीनों साइड पर, यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है या चैम्फर अलग है। तो दो चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि एक तो एरो आपका चाहे वो मदरबोर्ड के ऊपर हो, चाहे यहाँ पे जो ये लॉक सिस्टम होता है इसके ऊपर हो, चाहे फ्लिप के ऊपर हो, तो उसी जगह पर आपको एरो अपना इंस्टॉल कर देना और आपका प्रोसेसर जो इंस्टॉल हो चुका है। उससे बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये फ्लिप होता है, जैसे ये फ्लिप कई सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, कहीं में अलग अलग सिस्टम दिया होता है, पर आपको ये बंद करना है ताकि उसके ऊपर ये प्रेशर पड़ सके। अब आप ये लीवर देख रहे हैं, जब यहाँ पे लीवर इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे हटेगा, देखिए ये इसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है। जब हम इसे और टाइट कर देंगे और यहाँ पे ऐसे लॉक लगा देंगे तो ये जो है प्रोसेसर हमारा ना हिलेगा और ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब ये तो दोस्तों हमारा प्रोसेसर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, पर उसके बाद दोस्तों हमें और क्या करना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर जो है थर्मल पेस्ट लगानी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने किसी भी चीज़ के थ्रू थर्मल पेस्ट लगाई है, अगर आपको नहीं पता कि हमारी जो थर्मल पेस्ट किस लिए काम आती है और वो क्यों लगानी ज़रूरी होती है, तो मैंने भी इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके ऊपर दोस्तों हमें थर्मल पेस्ट लगानी है अपनी, और थर्मल पेस्ट लगाने का मैंने एग्जैक्ट मेथड वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार थर्मल पेस्ट लगाता हूं। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि हमारा जो हीट सिंक होता है, हीट सिंक के ऊपर हमारे पहले ही थर्मल कंपाउंड लगाता है जिसे हम थर्मल टेप भी बोलते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें देखिए कि हमारे जो हीट सिंक के ऊपर है पहले से ही जो थर्मल कंपाउंड लगी है, तो वहाँ पर आपको थर्मल पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही अपने प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक इंस्टॉल कीजिए और उसके स्क्रू या कोई भी लॉक सिस्टम हो उसे सीधा इंस्टॉल कर दीजिए, तो आपको वहां पर थर्मल ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे हमने थर्मल ग्रीस लगा दी है और उसके बाद जैसे थर्मल ग्रीस देख रहे हैं आप, मैंने साइडों में बिल्कुल थोड़ी छोड़ दी है, सिर्फ सेंटर इसे मैं बिल्कुल इक्वल तरीके से लगाई है। इसको भी मैंने पहले डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों उससे बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अपना हीट सिंक होती है जिसके ऊपर हमारा फैन लगा होता है वो लगाना है। तो अब हम इसके ऊपर जो अपना हीट सिंक और फैन लगाएंगे, और जैसे इसके अंदर आप स्क्रू देख रहे हैं यहाँ पे, हम इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों CPU हीट सिंक के लगाने के बाद और हमारा फ़ैन लगाने के बाद हमारा जो इसका कनेक्टर होता है, जो इसका फ़ैन का कनेक्टर, वो आपको जो अपना CPU फ़ैन होता है मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे लिखा भी होता है CPU फ़ैन, जितने भी आपके मदरबोर्ड होते हैं उनके ऊपर जरूर लिखा होता है कि ये जो है CPU फ़ैन का कनेक्टर है। तो उसमें आपको 4 पिन वाला जो आपका CPU फ़ैन का कनेक्टर होता है वो लगा देना। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोसेसर है इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, मतलब उसके ऊपर पूरा हीट सिंक भी लग चुकी है, फैन भी लग चुका है, उसका कनेक्टर भी हो चुका है। कहीं में दोस्तों क्या होता है कि जैसे मेरे इसमें स्क्रू वाले थे टाइट करने के लिए यहाँ पे, कहीं में क्या होता है कि जैसे इंटेल की हमारी इस तरह की आती है, उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये रोटरी सिस्टम होता है, लॉक सिस्टम, मतलब ये इंसर्ट करने आपको होल के अंदर और ये टाइट कर देने हैं। पर कहीं में क्या होता है जैसे कि मैंने बताया आपको स्क्रू सिस्टम होता है, तो उनमें अलग अलग सिस्टम हो सकता है हीट सिंक में, पर हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल करने का तरीका सब में एक ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एरो मैच करना होता है मदरबोर्ड
और अपने प्रोसेसर का, और आप जो इस तरह प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह जो हमारा AMD का होता है, AMD में भी इसी तरह एरो दिया होता है, पर उसमें चैम्फर की तरह कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ एरो दिया होता है, चाहे वो कहीं पे भी दिया हो, चाहे आपकी जैसे मैंने बताया कि वो चाहे आपकी सॉकेट के ऊपर दिया हो या मदरबोर्ड पे नीचे निशान दिया हो, तो वो कहीं पे भी दिया सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है जो अपने साइन होता है मतलब प्रोसेसर लगाने का, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे देती है, चाहे वो उसके ऊपर दिया हो, जब प्रेशर प्लेट दी होती है उसके ऊपर भी दिया सकता है। तो दोस्तों इस तरह जो हम किसी भी प्रोसेसर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।